नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 23 तारीख का इंतजार हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है 23 तारीख को? 23 तारीख को क्या कुछ ऐसा कुछ होगा जो बिहार और केंद्र की सियासत को बदल सकती है? एक जानकारी यही है कि 23 तारीख को बजट पेश करेगी निर्मला सीतारमण। तो उस बजट में होगा क्या और उससे बिहार और केंद्र की सियासत कैसे प्रभावित हो सकती है? आज इस कार्यक्रम में हम इसी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 23 तारीख को जो बजट पेश हो रहा है 23 जुलाई को, उसमें बिहार और आंध्र प्रदेश का क्या दांव पे लगा हुआ है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का क्या दांव पे लगा हुआ है। क्या उस दिन कुछ ऐसा होगा जो बिहार और आंध्रा की राजनीति को बदल के रख देगा, केंद्र की राजनीति को बदल के रख देगा? क्योंकि जो शंकाएं हैं, जो अटकलें हैं, उस अटकलों को उसी दिन विराम लगना है। आपको मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे और दिल्ली में उन्होंने 1 लाख करोड़ का जो पैकेज मांगा है। नई राजधानी बननी है अमरावती, तमाम बड़े काम करने हैं अपने राज्य के लिए, अपनी सरकार को स्थायित्व प्रदान करना है विकास के मामले में, जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों जाने जाते हैं। बिहार के स्पेशल पैकेज का मामला है, तमाम चीज़ें हैं। अगर इसके सिग्नल 23 तारीख वाले बजट में नहीं दिखाई पड़े तो समझिए बवाल होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जो दोनों बैसाखियां हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनको कोई मतलब नहीं कि केंद्र में उनके कितने मंत्री बनते हैं, कौन कौन से विभाग उनको मिलता है। इनको कोई मतलब नहीं है कि स्पीकर कौन बनता है, डिप्टी स्पीकर कौन बनता है, बड़े विभाग किसके जिम्मे जाते हैं। इनका कंसर्न ही नहीं है ये। इनका कंसर्न केवल अपने राज्य तक के लिए है, बिहार के लिए है और अपने राज्य आंध्रा के लिए है कि कैसे अपने राज्य में ये मजबूत हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। जो 1 लाख करोड़ का पैकेज मांगा है चंद्रबाबू नायडू ने, क्या केंद्र सरकार उसको देने की स्थिति में है? तमाम राजस्व क्या एक राज्य को दे दिया जाएगा या 2 राज्य को, बिहार को भी अगर जोड़ दीजिए दे दिया जाएगा तो बाकी राज्यों का क्या होगा? तो एक धर्म संकट की स्थिति है, एक दुविधा की स्थिति है केंद्र सरकार के भी सामने। कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। क्या टर्म बाय टर्म इसको हम कर सकते हैं या कोई दूसरा इसका स्वरूप दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लेकिन डिमांड ही इतनी बड़ी है जिस पर सोच के भी जो है भाजपा के लोग हैं, भाजपा के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लोग हैं, सरकार को जो फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं, उनके लोग हैं हैरान है कि ये कैसे संभव है। 1 लाख करोड़ कोई छोटी राशि नहीं होती। लेकिन है कि अपनी राज्यों की सियासत करनी है तो मांग तो रखनी ही पड़ेगी। नीतीश कुमार ने भी रखी है, चंद्रबाबू नायडू ने भी रखी है। फैसला तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करना है कि वो इससे कैसे निपटेंगे। लेकिन समस्या तो बड़ी है और लगता नहीं कि ये व्यवहारिक तौर पर ये पूरा भी हो पाएगा। तो फिर होगा क्या? अगर ये पूरा नहीं हो पाया तो फिर सरकार के पास प्लान बी क्या है? सरकार भी चलानी है तो फिर प्लान बी तो करना पड़ेगा। अगर 23 तारीख के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कोई खेला करते हैं तो इसका जवाब कैसे देगी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह? इस पर भी नजरें हैं। तो जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि अमित शाह ने अपना डैमेज कंट्रोल मिशन शुरू कर दिया है। ये ऑपरेशन शुरू है अमित शाह का। वो केवल नायडू और नीतीश की अगली चाल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिना उनके चाल चले अमित शाह अपनी चाल नहीं चलेंगे। क्योंकि सरकार उनको चलानी है, उनके समर्थन से सरकार है, तो पहली चाल वो नहीं चल सकते। बाजी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की है चाल चलने की। वो चलेंगे तो फिर काउंटर चाल जो है अमित शाह का शुरू होगा। अपने सारी गोटियां उन्होंने तय करके रखी है, लेकिन जब चलने की बारी आएगी वो बारी दूसरी है, पहली नहीं है। पहली बारी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की है, उसके बाद अमित शाह अपनी चाल चलेंगे। तो तैयारी दोनों तरफ से है।
ऐसा मत समझिए कि तैयारी एक तरफ से है, तैयारी दोनों तरफ से है, सोच विचार दोनों की तरफ से हो रहा है। नीतीश कुमार लगातार दौरे पर हैं, समीक्षा कर रहे हैं, परियोजनाओं की, बाढ़ग्रस्त इलाकों में जा रहे हैं, लगातार एक दिन भी पटना में बैठे हुए नहीं हैं, लगातार चीज़ों को देख रहे हैं। विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है पटना में, उस पर भी नज़र है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र है 23 तारीख वाली तारीख पर कि उस दिन निर्मला सीतारमण क्या देती है इन राज्यों को, खासकर बिहार और आंध्रा को, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को। उस दिन जो मिलना होगा उसी पर आगे की सियासत निर्भर करती है कि चंद्रबाबू नायडू को मिला क्या और बिहार को क्या मिला, या क्या मिलने के क्या सिग्नल दिए गए। इतनी बड़ी जो मांग है उसके क्या सिग्नल उस बजट में हैं। अगर नहीं है तो फिर खेला शुरू है, अगर है तो अच्छी बात है, सरकार चलेगी। तो आर पार की लड़ाई है, 23 तारीख का इंतजार है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।